Conserve energy and use of renewable natural sources. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को किस तरह कंजर्व किया जा सकता है, किस तरह बचाया जा सकता है, प्लस इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हम किस तरह इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ दूसरी गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं उनके अखराज को मिनिमाइज़ किया जाए, उनके एमिशन को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। इसके अलावा आप एनर्जी बचा सकते हैं, घरों में लाइट्स का इस्तेमाल कम करें, जब आप घर पे ना हों या रूम से जाएं तो लाइट्स ऑफ करके जाएं। इसके अलावा आप हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेसेस के लिए अपनी जो अप्लाइंसेस घर में यूज़ कर रहे हैं उनके थर्मोस्टेट्स को एडजस्ट रखें। इसके अलावा आप जितने अप्लाइंसेस या बल्ब्स घर में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जिसको एलईडी बल्ब्स भी हम कहते हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि एनर्जी सेव की जा सके। इसके अलावा वो अप्लाइंसेस या और डिवाइसेस जो घर में लगी होती हैं आप इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उनको लगा छोड़ देते हैं, उनको स्विच ऑफ नहीं करते, अनप्लग नहीं करते। फॉर एग्जांपल चार्जर्स मोबाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको जब आप इस्तेमाल कर लें तो उसको ऑफ कर दें, अनप्लग कर दें। इस तरह के तरीके अपना के हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज के इस्तेमाल से। रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? ये वो कुदरती सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ये रिसोर्सेज हैं मुसलसल हमारे पास अवेलेबल हैं इनका इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। इनमें सोलर पावर है, जैसे सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, विंड है, हाइड्रोथर्मल पावर्स हैं और बायोफ्यूल्स हैं। इस तरह के सोर्सेज इनको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती लाइट का इस्तेमाल करें, सनलाइट का इस्तेमाल करें बजाय इसके, जहाँ तक मुमकिन हो सके बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल लाइट्स को इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल करके एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज क्या आएंगे? कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हैं रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते जाएं अगर मुसलसल तो ये ख़त्म नहीं होंगे। इसमें सबसे पहले सोलर जो है सूरज की रोशनी है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की से पावर्स एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा हम बायोफ्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बजाय इसके कि हम फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें। फॉसल फ्यूल्स में ऑयल, कोल और गैस शामिल है। अगर हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में इसके जलाने से, इस्तेमाल करने से हवा में शामिल हो रही हैं, उनकी मिकदार कम हो सकती है। उसकी बजाय हमें यही नेचुरल सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल वो आप कैसे कर सकते हैं? स्कूल्स में, घरों में, ऑफिसेज में या बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स छतों पर लगाए जाते हैं। वो सारा दिन सूरज की रोशनी अपने अंदर लेके और उससे बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह सेम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पानी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस की जाती है, वो भी हम पानी से यानी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा विंड टर्बाइंस यूज़ की जाती हैं कुछ इलाकों में। हवा की प्रेशर से वो विंड मिल्स मूव करती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा होता है जिससे वो बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। ये तीनों प्रोसेसेस इको फ्रेंडली हैं, यानी इससे हवा में पोल्यूशन कम होगी और इसके अलावा वो गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं उनकी मिकदार, उनका एमिशन कम हो जाएगा हवा में, एटमॉस्फेयर में। इससे ना सिर्फ हमें माहौल साफ मिलेगा बल्कि हम एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका बायोफ्यूल्स का है। घरों का वेस्ट मटेरियल जो सारा है, डेली लाइफ का वेस्ट मटेरियल, उसको इकट्ठा करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है।
جو نہ صرف الیکٹریسٹی بنانے کے استعمال میں آتی ہے بلکہ اس سے واٹر جنریشن پلانٹس بھی چلائے جا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوگی اس لیکچر سے کہ کیا کیا طریقے ہیں جس سے ہم ان گرین ہاؤس گیسز پر قابو پا سکتے ہیں, ان کی مقدار کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ماحول صاف ملے اور ہم صاف فضا میں سانس لے سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.